बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद नदाब। मैं हूं आपका भाई, दोस्त एंड होस्ट शेफ़ जलाल हैदर और आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट पर किचन का चैम्पियन। अच्छा जी, आई एम श्योर आप सब ने कल की रेसिपीज़ देखी होगी। कल जो आपके भाई ने बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बनाई हैं और इसके अलावा हकीम शाह नज़ीर साहब ने जिस तरह से रेमेडीज़ बताई हैं, तो बहुत कुछ आप लोगों ने कल सीखा होगा। मैंने भी बहुत कुछ सीखा और आज एंटरटेनमेंट का मोटिव ही यही है शुरू से कि किचन के चैम्पियन को लाइव करने का, कि हम अपनी बहनों को, माओं को और अपने दोस्तों को और अहबाब जो हमें इस वक्त देख रहे हैं उनको हम डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ मज़ेदार सा सिखाएं। अच्छा जी, आज भी सेम जिस तरह से लास्ट हमारे कुछ दिन मतलब मंडे के अलावा बाकी के जो हमारे 5 डेज़ होते हैं, 4 डेज़ होते हैं, उनमें हम कंटेस्टेंट हमारे होते हैं और वो बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बनाते हैं। बट रेसिपीज़ बनाने के लिए उनको चाहिए होते हैं 3 मिस्ट्री बॉक्स। अच्छा, ये टोटल 10 बॉक्सेस हैं, 10 डब्बे हैं, इनमें से 3 ईच कंटेस्टेंट को मिलते हैं और वो इनमें से जो भी इंग्रेडिएंट निकलते हैं उनसे ये बनाते हैं रेसिपी। अच्छा, रेसिपी वो किसी भी तरह की बना सकते हैं, कोई इसमें रोक टोक नहीं है, चाहे वो पाकिस्तानी खाने बनाए या किसी और कंट्री के खाने बनाए, खाना कुछ भी बना सकते हैं। बट मेक श्योर कि वो फ्लेवरफुल हो और प्रेजेंटेशन उनकी बेहतरीन हो, क्योंकि उस्ताद कहा करते थे पहले अच्छा दिखेगा तो खाने का दिल करेगा। तो सबसे पहले आँखें आपकी देखती हैं, फिर उसके बाद स्मेल होती है और फिर उसके बाद खाना होता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमारे कंटेस्टेंट आज क्या बनाते हैं, किस तरह से बनाते हैं, ये सब आपने देखना है। उसके अलावा हमारे साथ गेस्ट होंगे, वो गेस्ट जो कि न्यूली होम बेस्ड बिजनेस में इन हुए हैं और कुछ ऐसे हैं जो पहले से करते आ रहे हैं। तो उनसे पूछेंगे कि क्या आप सोचकर इस इंडस्ट्री में स्टेप इन हुए ताकि आप लोग सीख सकें। अगर आप में से कोई भी इस इंडस्ट्री में आना चाहता है, हॉस्पिटैलिटी के इंडस्ट्री के अंदर, और कुछ करना चाहता है, तो वो इनसे सीख सकता है। और जो इस वक्त इंडस्ट्री के अंदर काम कर रही हैं या कर रहे हैं, उनसे हम पूछेंगे कि क्या हमें करना चाहिए अपने ब्रांड को पॉपअप करने के लिए, या उस ब्रांड को आगे बढ़ाने के लिए, या बेबी को बड़ा करने के लिए। ठीक है जी, हम अक्सर ये कहते हैं कि हमारा ब्रांड हमारा बेबी है। ठीक है जी, तो यहाँ पर आप सब भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं इंस्टाग्राम और इसके अलावा फेसबुक के ऊपर हमारे पेजेस का लिंक है जी, आज एंटरटेनमेंट। और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है, जहाँ पर अब तक की हमारी तमाम रेसिपीज़ और इवन हमारे हकीम शाह नज़ीर साहब की रेमेडीज़ और इसके अलावा जो हमारे गेस्ट मेहमान जो आते हैं उनकी बातें आपको सुनने को मिलेंगी। और अगर आप में से कोई भी हमारी फैमिली का हिस्सा बनना चाहता है, तो इस दिए गए नंबर पर आपने जस्ट अपनी डिटेल्स हमें फॉरवर्ड करनी है और हमारी टीम आपके साथ करेगी कोऑर्डिनेट और आप बन सकेंगे किचन के चैम्पियन की फैमिली का हिस्सा। तो व्यूअर्स, यहाँ पर हम लेंगे एक शॉर्ट सा ब्रेक से पहले मैं आपको फिर एक दफ़ा बता दूं कि आज कौन कंटेस्टेंट होगा ये आपको बताएंगे, क्या मिस्ट्री बॉक्सेस में से निकलेगा ये आपको देखना है, और किस तरह की रेसिपीज़ बनेगी ये भी आपने देखना है और सीखना है, और आपका भाई भी सीखेगा, और कौन हमारे साथ गेस्ट होगा ये भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो सबसे पहले टीम ए के जो हमारे कंटेस्टेंट हैं इनको बुलाते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनके माइंड में क्या चल रहा है और कब से ये इस इंडस्ट्री में काम करते आ रहे हैं। तो वो कोई और नहीं, हमारे शेफ़ अब्दुल्ला मिर्ज़ा हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे? अच्छा जी, तो अब्दुल्ला भाई क्या चल रहा है, क्या मसरूफियात है? जलाल भाई, मैं तो जैसे मैंने पहले भी बताया था, मैं अपना बर्गर जॉइंट जो है वो ओन कर रहा हूँ, एबीज़ बर्गर क्राफ्ट के नेम से। और बुखारी कमर्शियल में भी हमारी ब्रांच है, और ब्लॉक 19 फेडरल बी एरिया के अंदर भी हम लोग जो है वो अपना एक वेंचर रन कर रहे हैं, जो कार्ड सिस्टम है वहाँ पर। और बाकी डिफरेंट चैनल्स के ऊपर भी जो है वो मैं एज अ शेफ़ गेस्ट भी जा रहा हूँ और उसके ऊपर भी काम कर रहा हूँ, चैनल्स के ऊपर भी। तो माशाल्लाह फुल सीन ऑन मसरूफ है। हाँ माशाल्लाह, अब ये है कि माशाल्लाह बड़ा अच्छा चल गया है जर्नी। फुल शेफ जर्नी जो है ना वो पीक पर स्टार्ट हो गई, बिल्कुल पीक पे आ गए। क्या बात है भाई। तो ये बताएं, जो अच्छा इनका बर्गर मैंने लास्ट टाइम ट्राई किया था, इट वाज सीरियसली स्क्रम्शियस, और क्या फ्लेवर्स थे उसके, और बहुत ज़बरदस्त किस्म के बर्गर थे, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब्दुल्ला, ज़रा लोगों को बताओ कि कब से इस फील्ड में हो और किस तरह से आए और क्यों आए? जलाल भाई, मैंने जो है वो मेरी जो बर्थ प्लेस है वो मक्का की है। मैंने जो अपना पूरा बचपन गुजारा है वो सऊदी अरब के अंदर गुजारा है,
और 2020 में मैं यहाँ पे शिफ्ट हुआ और मेरा बचपन से एक यही एक था Aim कि था। बिल्कुल एम था कि मैं अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद जो है वो अपना कैफ़े स्टार्ट करूँ, रेस्टोरेंट स्टार्ट करूँ। सही है। तो 2020 के अंदर मैंने यहाँ पर जमजमा फेज़ 5 से स्टार्ट लिया, एबीज बर्गर क्राफ्ट के नेम से। लेकिन 1.5 साल के अंदर पेंडेमिक में कुछ ऐसी सिचुएशंस हो गई थी, आपको पता है कि रिस्ट्रिक्शंस इतनी लग गई थी, हालात ऐसे हो गए थे, तो मैंने फिल वक्त के लिए बंद कर दिया था। और उसके बाद फिर जो है मैंने अपने रूफटॉप के ऊपर अपना पूरा सिस्टम लगाया और वहाँ से जो है वो मैं डिलीवरी पे पूरा मैंने पेंडेमिक इसी तरीके से गुजारा। सही है। और उसके बाद जब हालात बेहतर होते गए, माशाल्लाह हमारा नाम भी अच्छा हो गया, तो माशाल्लाह। फिर ये है कि मैंने उसको जो है वो आउटलेट की शक्ल में अपना मेन फ्रंट के ऊपर कार्ड भी स्टार्ट कर दिया है। तो ये है कि उसके बाद माशाल्लाह डिफरेंट चैनल से भी ऑफ़र आ गई, हाँ, तो उस माशाल्लाह। पे भी जो है वो चल रहा है। एज अ सेलिब्रिटी शेफ़ जो है वो अब आपके सामने भाई, तो ये नाम कहना भाई, सही नहीं है। हम सेलिब्रिटी के साथ खड़े हुए हैं। नहीं, हैं? हम खड़े हम हुए हैं। सेलिब्रिटी शेफ के साथ खड़े हुए हैं। अच्छा, तो अब्दुल्ला घर से कैसी सपोर्ट रही है? जब किसी ने आज तक खानसामा कहा है नहीं कहाँ घर आपको पता ये है कि शेफ ही कहते हैं आए हैं अभी तक सब? अब ये है कि टांग खींचने वाले तो होते ही हैं, हाँ। आपको पता है दोस्तों के अंदर सब जगहों पर। लेकिन ये है कि मुझे जो है वो अल्लाह ताला ने एक रिस्पेक्ट दी है हाँ। कि मुझे माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि जिस फील्ड में भी मैंने एंटर हुआ हूँ, शुरू में नाकामी आए, फेलियर्स आए, लेकिन मैं जो है वो कंसिस्टेंसी के साथ काम किया है। ठीक है। तो ये है कि लोग लुक्स वगैरह की वजह से शायद जो है वो थोड़ा सा मुझे जो है वो एक वो दे देते हैं, लेकिन ये कि दोस्तों में तो आपको पता है टांग तो खींचते हाँ, रहते हैं कि वो कहते हैं चलता दोस्त रहता है, यार बिल्कुल, मस्ती करते हैं। मस्ती करते रहते हैं। सही है, तो कोई बात नहीं, ये खानसामा होना कोई बुरी बात थोड़ी बिल्कुल, है और यार। एक अच्छी मतलब फील्ड है बल्कि। आसान काम थोड़ी है खाना पकाना भी आर्ट है। अच्छा, किसी ज़माने में नाई ये काम किया करते थे और नाई जो है शादी ब्याह का खाना पकाया करते थे, और उससे पुराने ज़माने में भी चले जाएं तो धोबी घाट जो एरियाज़ होते थे वहाँ पर बड़े बड़े तंदूर लगा करते थे और वहाँ पर खाने पका करते थे। तो जी कोई इसमें टेंशन नहीं है, शेफ़ तो शेफ़ शेफ़ हैं, है, मतलब आसान थोड़ी है शेफ़ बनना भी। भाई शेफ़ बनने में कितनी मेहनत लगती है, कितना टाइम लगता है, कितना पढ़ना पड़ता है और क्या क्या सहना पड़ता है, ये पूछेंगे हम अपने अगले गेस्ट से, अपने कंटेस्टेंट से। तो वो कोई और नहीं, हमारी शेफ़ इफ़रा जावेद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम इफ़रा, कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक ठाक, अल्लाह तबीयत का ठीक है आपकी? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, तो बताओ ज़रा शेफ़ बनने में कितना मुश्किल फेस किया? बहुत मुश्किल की और बहुत स्ट्रगल किया, और ये है कि फैमिली बहुत सपोर्ट करती है तो फिर कुछ भी मुश्किल नहीं लगता। क्या खूबसूरत कुछ भी बात की है मुश्किल नहीं कि लगता। अगर फैमिली सपोर्ट करे तो फिर कोई भी चीज़ कुछ भी मुश्किल नहीं है। बिल्कुल। तो शाना बशाना माँ बाप बहन भाई जब साथ खड़े होते हैं बराबर में बिल्कुल, तो फिर क्या चीज़ मुश्किल लगेगी? बहुत खूबसूरत। तो इफ़रा बताओ ज़रा कि इस फील्ड को क्यों चूज़ किया? मैं छोटी थी तो मुझे कुकिंग करने का बहुत शौक था। सही है। तो मैंने तो पहले बहुत केक्स वगैरह बनाती थी, तो मैंने बहुत चीज़ें ख़राब करी हैं, बहुत ज़्यादा। तो घर से डांट नहीं पड़ती थी? नहीं, बल्कि और अप्रिशिएट करते थे। क्या क्या नाम कि है, किचन बर्बाद कर दिया और बर्बाद करो। मैं केक बनाती थी ना, इवन कि वो जल जाता था ना, लेकिन जब भी मेरी फैमिली सब वो कहती थी कि नहीं तुमने बहुत अच्छा बनाया, अच्छा बनाया, बहुत जला हुआ अच्छा। केक भी? हाँ, जला हुआ केक भी, कसम से? कसम से। और अब मैं क्या नाम है इतने अच्छे तो केक सबसे बनाती हूँ। ज्यादा जला हुआ केक कौन खाता था वो बताओ, नाम बताओ उनका। मेरी मम्मा। नहीं यार, अरे मम्मा। बेचारी, देखो यार इतने जले हुए केक इसने खिलाए मम्मा को यार, कितनी बुरी बात है। तुम मना नहीं करते थे मम्मा जला हुआ केक है ना खाओ? नहीं, फिर वो मैं आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन अब जब मैं केक बनाती हूँ ना तो वो कहती हैं कि ये तुमने बनाया है। अच्छा। और वो अब मैं यकीन नहीं आता होगा ना, क्योंकि यकीन जले नहीं हुए केक आता। खाए उन्होंने, तो यकीन हाँ, कैसे आएगा? यकीन नहीं आता, क्योंकि मैं अब 2 टियर केक 3 टियर केक हाँ। अब बहुत अच्छे केक्स बनाती। तो वो कहती हैं कि मेरी मेहनत है, मैंने पूरे 2 इयर्स में क्या नाम है अब ये केक बनाने से। माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत कौन से struggle। इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो? आईकैप आईकैप। इंस्टीट्यूट। क्या बात है भाई, क्या बात है। तो ये बताओ इफ़रा, घर से पूरी सपोर्ट रही? बहुत बेहतरीन, अब तक सपोर्ट। अब तक सपोर्ट। अब और तक कितना support। टाइम हो गया हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर? मुझे 1 ईयर हो गया है, बिकॉज मैंने अभी कुछ टाइम हुआ है मैंने ज्वाइन करा है, और अभी मैंने 2 और मंथ्स हुए कुकिंग हैं। करते हुए कितना टाइम हो गया? कुकिंग करते हुए तो 4 इयर्स हो गए मुझे। 4 साल हो गए? बहुत टाइम हो गया। अच्छा, छोटे से आ गया था किचन में? हाँ? नहीं, मैं छोटी थी, मैं जब से जाती थी। अच्छा, तो वो छोटी- क्या अब मम्मा इजाजत दे पहले देती? मैंने चूल्हा जलाना सीखा, फिर उसके बाद मैं मैगी, चाय, और इनसे बस आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बढ़ता गया चाय बढ़ता अच्छा गया। बना लेते हो? पक्की बात है? पक्की बात। कसम और से? कभी नहीं भी बनती नहीं भी अच्छी। बनती ना चाय। चाय जब अच्छी नहीं बनती ना तो घर में बड़ा मसला क्रिएट हो जाता है। बट जी इफ़रा के साथ हम गपशप लगाएंगे। हमारे साथ टीम की कंटेस्टेंट जो हैं दोनों के आ चुके हैं, बट अब बारी है गेस्ट की। तो गेस्ट को बुलाते हैं, टीम 1 है जो हमारे गेस्ट हैं। सबसे पहले इनको बुलाते हैं, एंटरप्रेन्योर हैं और
प्लस इंडस्ट्री में भी काम कर रही हैं और इंडस्ट्री के अंदर सर्व भी किया है इन्होंने, तो वो कोई और नहीं हमारी सबिया काज़मी है जी। आ जाएं जी। कैसी हैं सबिया? ठीक ठाक है, तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। तो ये बताएं, सर्टिफाइड हो गई हैं माशाल्लाह से? अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हो गए हैं। तो ये आपने डिप्लोमा कितने टाइम का किया है? ये जो है हमारा टोटल 18 मंथ्स का कोर्स 18 मंथ का जी। होता है आपका और इसमें 6 मंथ इसके 6 मंथ्स इंटर्नशिप की इंटर्नशिप होती है, तो टोटल 2 इयर्स हो जाता पूरे है आपको आपका, 2 है ना? years हो जाता है, 2 साल का डिप्लोमा हो बिल्कुल। जाता है। ठीक है, तो ये बताएं कि कैसे इस फील्ड को चूज किया और क्यों चूज किया? अब क्या लगता था आपको कि इस फील्ड में कुछ है करने को? ऐसा लगता था? पहले नहीं लगता था इतना। हाँ। एक तो ये कि एनकरेजमेंट और मालूम नहीं था कि ये मेरे अंदर स्किल है। मजे की बात है, अच्छा। आई डिड नॉट नो इट माई सेल्फ। सही। वो मेरे घर वालों ने कहा यू हैव दैट स्किल। और मजे की बात है कि किचन में उन्होंने मुझे खाना खाया होगा ना आपके हाथ का, तो उनको लगा होगा कि तो- भाई तुम कुछ कर सकता है और बन सकता है। हाँ? कंफर्ट जोन मुझे किचन लगता है। यूजुअली लोग कहते हैं कि तुम किचन को कंफर्ट जोन कैसे कह सकते हो, लेकिन आई फील सो रिलैक्स No doubt. कि इवन अगर मैं स्ट्रेसफुल होती हूँ या परेशान होती हूँ, इवन अगर गुस्सा आता है, जितना गुस्सा होगा उतना ही अच्छा खाना बनता है। अच्छा ऐसा है? लो भाई, ये तो उल्टा हो गया। लोगों को उल्टा गुस्सा आता है तो खाना खराब हो जाता है, यहाँ पे गुस्सा आ रहा है तो खाना अच्छा, और फिर जब मूड अच्छा होता है तो फिर तो कोई जवाब ही नहीं है। जवाब ही नहीं। जवाब। फिर भाई बहन का मूड अच्छा रहो तो फिर खाने अच्छे मिलते रहेंगे, ये मैं आपको बता दूं। तो इफ्रा, अपना क्या कहेंगे सबिया, जी। टोटल कितना अरसा हो गया खाना पकाते हुए? खाना पकाते हुए तो मोर देन मुझे 20 इयर्स हो गए। 20 इयर्स हो More गए, than माशाल्लाह 20 years हो माशाल्लाह। गए जी। और इस प्रोफेशन में इफ़ यू से कि कलनरी, वैसे तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में मैं 2017 से हूँ मैं। अच्छा। क्योंकि मैंने हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट किया था गौतम से ठीक है। 2017 में। माशाल्लाह। 2022 आई ज्वाइन मास्टर क्लास पाकिस्तान। अच्छा और ठीक है। यहाँ मैंने प्रोफेशनल कलनरी कोर्स कल ज्वाइन तो किया। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर जब आप Tourism स्टेप इन and हुए थे, it was hospitality. 2017 It राइट? was 2017 17। तो फिर उसके बाद आपने कहीं पर प्रोफेशनली ज्वाइन जी किया? मैंने किया था। मैंने रमादा प्लाजा में एज एन एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मैनेजर थी मैं वहाँ पे। माशाल्लाह। एंड इट वाज तो रियली फिर गुड। मतलब फिर फ्रंट डेस्क से या सर्विस से या कस्टमर केयर से कलनरी में स्टेप इन होने का ख्याल क्यों? मतलब क्यों? मजे क्यों? की बात मतलब? यह है कि मैं गई थी, जब रमादा गई थी तो मैं तब भी गई थी फॉर द शेफ पोजीशन। अच्छा। फिर जो उन्होंने कुछ सवाल किए थे वो टेक्निकल, वो ऐसे थे, वो इतने इम्प्रेस हुए थे कि जनरल मैनेजर ने डायरेक्ट ऑफिस में बुलाया कि तुम्हारी जगह एग्जीक्यूटिव ऑफिस में, तुम किचन में क्या कर रही हो? मैंने कहा मेरा इंटरेस्ट किचन में किचन में है। किचन में है। अच्छा तो मतलब हाँ, उस वक्त भी आपका इंटरेस्ट किचन मेरा के अंदर था? बिल्कुल। अच्छा ठीक जो है। मेरी पोजीशन थी, आई वाज ओवरलुकिंग ऑल द हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट्स। ठीक है। चाहे वो एफएमबी डिपार्टमेंट हो, वो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट हो, मैं सबको ओवरसी कर रही थी। हाइजीन डिपार्टमेंट तो सब मतलब मेरी जान नज़र पहचान में है ना होटल में, था। अल्हम्दुलिल्लाह। डिस्काउंट मिल जाएगा ना खाने बिल्कुल, में, बस बिल्कुल। सही है। असद भाई नाम नंबर लिख लीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पर सबिया के साथ जो है ना हमने गपशप लगानी है, और अब बारी है टीम बी, है ना? तो तुम पढ़ के बुलाओगे नाम? मैं बुलाऊं? आप अच्छा, मेरा काम, मुझे बता रही है कि ये मेरा काम है। हाँ? आप बुलाओ ना। आप आज आपको होस्टिंग के लिए दिया। नहीं, मैं ये करूँगी। खाना पकाओगे? मैं यहाँ से वापस विन करके जाऊँ। अच्छा, विन करके जाना है इन्होंने। ओह माय गॉड। ठीक है जी। तो टीम बी की जो हमारे गेस्ट हैं, इनके बारे में मैं बताता चलूँ। अगेन एंटरप्रेन्योर हैं, होम शेफ हैं और माशाल्लाह से अपना बिजनेस रन कर रही हैं। तो इनसे बहुत कुछ आप सबको भी सीखने को मिलेगा, मुझे भी सीखने को मिलेगा, क्योंकि आई एम श्योर बिजनेस रन करना कोई नॉट एन ईजी जॉब। एक टफ टाइम मिलता है, और घर से करना ये एक बड़े एक्सपीरियंस की बात होती है। हर कोई हिम्मत हार जाता है, मगर ये कर रही हैं तो कोई और नहीं, हमारी यमुना यासिर। अस्सलाम वालेकुम यमुना, आ जाएंगे। थैंक यू सो मच। कैसी हैं यमुना आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। तो यमुना कब से अपना बिजनेस रन कर रही हैं? ओवर 7 years। 7 ईयर्स हो गए? Yes. 7 साल हो गए? ओवर 7। नहीं यार, Yes. कसम से? जी। तो क्या क्या होता है आपके खाने में, क्या क्या चीजें होती हैं? पाकिस्तानी कुजीन है और इंडियन खाने हैं
और कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़, इटालियन। अच्छा, पाकिस्तानी कुजीन और पड़ोसी मुल्क की कुजीन में क्या डिफरेंस नजर डिफरेंस आया? है बहुत। क्या जो नजर हमारे आता है? जैसे पुराने खाने अगर आप ले लें, जो हमारी दादी नानी के टाइम पे बनते अच्छा, थे। पुरानी कढ़ाई और आज की कढ़ाई में क्या फर्क नहीं, है? कढ़ाई इट्स नॉट इंडियन ना, वो हाँ, तो पाकिस्तानी पाकिस्तानी है। है। अच्छा, कोरमे की बात जैसे कर लेते अगर हैं। मैं आपको बताऊं, पुराने कोरमे और आज के कोरमे। हैदराबादी मिर्चों का सालन, अच्छा, भगारे तो यार बैगन, ये तो फिर आप मद्रासी कोरमा। शहर मतलब शहर की बात हो नहीं जाएगी नहीं ना। भाई, हैं तो इंडियन हाँ, ही ना। हाँ। अब अगर वो दिल्ली वाला कोरमा अगर आप लें हाँ। और आजकल कोरमा, मुझे नहीं लगता कि वो दिल्ली वाला कोरमा जो पुराने ज़माने में होता था वो आपको बड़ा इजीली मिल जाए। दानेदार कोरमा जो दानेदार होता है। खशखाश वाला, हाँ। है ना, जिसमें नट्स होते हैं, काजू होता है, बादाम होता है, खशखाश होता है। क्या बात है भाई। तो आपके पास बेसिकली पाकिस्तानी कुजीन का मेन्यू होता है, जी। इसके अलावा किसी और बारबेक्यू रीजन का है? वगैरह, हम चाइनीज है, कॉन्टिनेंटल है, इटालियन सारे है। सारे हाँ, डिपेंड ऑन कस्टमर, डिपेंड ऑन कस्टमर, वो जो भी ऑर्डर करते हैं। बिल्कुल, तो हम कितने अभी- दिन पहले ऑर्डर करना पड़ता है आपको, या कितना मुझे टाइम पहले? देखिए, जो इंडिविजुअल ऑर्डर्स मैं लेती हूँ ना, वो तो 3 से 4 दिन का टाइम होता है, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट में भी डील कर रही ठीक हूँ। है। तो वो तो हमारा 3 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है। अच्छा, कॉर्पोरेट में क्या होता है आपका? जैसे ऑफिसेज हैं, उनका लंच जाता है। अच्छा, Yes. मतलब सही पार्टी है भाई, पैसा वैसा अच्छा हुआ इनके पास है। मतलब महीने का कुछ नहीं तो भाई यही नहीं है। हैं? हैं? बा- हम सब गरीब हैं। पैकेज सस्ता मिल जाएगा। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल। क्या बात है। तो ये बताएं यमुना जी। कि कैसे शौक हुआ स्टेप इन होने का, कि क्यों इस बिजनेस को चूज किया? मैंने बचपन से अपने पेरेंट्स को बड़ा लविंग देखा है कुकिंग से। ठीक है, और मज़े कनेक्ट की देखा है घर वालों को। मैं मज़े की बात यह है कि मेरा जो मदर है मेरी, वो हैदराबाद दक्कन से हैं, सही है। और जो मेरे फादर हैं वो लखनऊ से, और दोनों कुकिंग करते हैं। अच्छा, जी। तो खाने तो बड़े मजेदार मिले होंगे बचपन में। बचपन से। अब वो क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता मुझे भी, मेरी तो बल्कि तस्वीरें हैं कि मेरे दांत टूटे हुए हैं और मैं स्टूल पे खड़े हुए मम्मी के साथ हेल्प कर रही हूँ। अच्छा, मतलब हाथ भी नहीं पहुँच रहा, आज भी नहीं पहुंचा। और वहाँ पे मैं मम्मी के साथ तो help उस कर वक्त रही हूँ। आपको पता था, आपको बताया था मम्मा लोगों ने कि दांत परी ले गई है, चूहे ले गए हैं? ऐसा कुछ था? हाँ, बस ऐसे ही कुछ ऐसे ही बच्चों कुछ को था? बहला देते हैं। ठीक बिल्कुल है। ऐसे तो ही था। क्या लगता है कि होम बेस्ड बिजनेस करना आसान है या मुश्किल है? देखिए, अगर आपके पास सपोर्ट है और आप अगर कंसिस्टेंसी से कर सपोर्ट रहे किस तरह की सपोर्ट? सपोर्ट आपके पास सबसे पहली तो फैमिली सपोर्ट सही होनी है। बहुत ज़रूरी है। आप पेरेंट्स के साथ हैं तो माँ बाप, बहन भाई, और अगर आप शादीशुदा हैं तो बच्चे और हस्बैंड। ठीक है, ये सपोर्ट आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और प्लस ये कि आपकी अपनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी को ज़रा डिस्क्राइब करें लोगों को, कि मुसलसल एक जैसा होना या एक जैसा रहना या देखिए, एक जैसा करना? बड़ा जब हम किसी चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो हमारे अंदर एक स्पिरिट होती है कि हम कर लें, और जब हम कर लेते हैं तो वो जब रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है तो फिर वो बर्डन लगने लगता है। बस वही टाइम है कि आपने उस चीज़ को छोड़ना नहीं है। क्या बात करिए, क्या बात करिए, क्या बात है, जिंदाबाद जी। अच्छा, अब बारी है डब्बे खोलने की, क्योंकि फिर हमने ब्रेक पे जाना है। तो बताएं जी, टीम ए पहले चूज करेगी या टीम बी? टीम है। टीम ए हो भाई, लड़की बोलिए टीम ए। ओह माय गॉड, बताएं भाई। टीम ए, अब्दुल्ला मिर्जा, पहला डब्बा कौन सा खोलना है? पहले तो बॉक्स बताएं। जलाल भाई, मेरा फेवरेट नंबर 7। आपका भी 7? फेवरेट नंबर है? हाँ, मेरा बिल्कुल। फेवरेट नंबर है 7। और ये देखें, यहाँ पे निकला है चीकू। जबरदस्त। आज तो काम हो गया भाई। लव चीकू, ऐसे लव चीकू। इतने बड़े बड़े चीकू आपका भाई उस दिन मार्केट से लेकर आया, 400 रुपीज पर केजी यार, मगर क्या शहद की तरह मीठे चीकू थे वो। ओ माय गॉड, क्या बात है जी। बताएं, आज दूसरा डब्बा। फर्स्ट। फर्स्ट? हाँ भाई, चीकू है तो फर्स्ट। यहाँ पर नंबर 1 से निकला है जी चिकन। क्या बात है। अच्छा, खाने तो आई एम श्योर यमुना आपने बहुत सारे बनाए होंगे, मल्टीपल खाने बनाए होंगे आपने, तरह तरह के खाने बनाए होंगे, क्योंकि आई एम श्योर आपने मम्मा से और बाबा से दोनों से सीखा होगा। बट ये बताएं कि चीकू और चिकन का क्या बन सकता है? चीकू चिकन। हाँ, चीकू चिकन। चीकू चिकन, ये बात मैं इनसे जो है ना ब्रेक के बाद पूछूंगा। तीसरा डब्बा बताएं। आप बताइए तीसरा। कितने हो गए आपने हो बताया? गए, 1 last 2 हो गए, तीसरा डब्बा रह गया आपका। 1 और 7 खुल चुका है। 6 कर लें भाई। 6 जी। नंबर 6 पे निकले हैं जी। ओ माय गॉड, क्रैकर। इनका काम पूरा
यहाँ पर काम तमाम हो चुका है टीम ए का और देखते हैं कि क्या बनाते हैं। बट टीम बी भी हमारे पास है। बताएं जी, पहला डब्बा कौन सा खोलना है? इफ्रा। आप बताओ। 2 2 उर्दू में बोलो। 2 क्या 2 बताएं, मतलब दो क्या, मतलब क्या दो? बॉक्स खोलो। 2 बॉक्स खोलूं? हाँ, एक खोले लेकिन नंबर 2। इसको उर्दू में बोलो। 2 2 नंबर खोले बोले। अच्छा जी, निकला ब्रेड। यहाँ पर ब्रेड के स्लाइसेस निकले हैं और दूसरा बॉक्स कौन सा खोलना है? ठीक है आई थिंक 10 खोल दें। 10 नंबर। यस। नंबर 10। Here you go. पालक। ओहो, ब्रेड के साथ पालक आ गया ना, हो गया काम। बताएं, सैंडविच बन सकता है, बहुत कुछ बन सकता है, लाइक हाँ, बहुत कुछ बन सकता है। बताएं तीसरा डब्बा। नंबर 3 3 नंबर 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। बिगाड़ा। चिकन कीमा, मुर्गी का कीमा, मिंस। अच्छा जी, यहाँ पर दोनों टीम्स को 3-3 इंग्रेडिएंट्स मिल चुके हैं। मेरे साथ मौजूद टीम ए में अब्दुल्ला मिर्जा एंड सबिहा काजमी और टीम बी में इफ्रा जावेद एंड यमुना यासर। अच्छा जी, सबसे पहले हम टीम ए से पूछते हैं इनके क्या 3 चीज़ें आपको मिली हैं मिस्ट्री बॉक्सेस में से और क्या इनसे बनने वाला है? जलाल भाई, हमें जो है वो चिकन ब्रेस्ट मिला है, ठीक है। और सेपडिला है, चीकू? चीकू कहते हैं, ठीक है। और क्रैकर्स हैं हमारे पास। ठीक है। बड़ी टफ सिचुएशन है अभी हम जो है वो डिसाइड कर रहे हैं कि इसके साथ क्या अभी किया तक जाए। सोचा नहीं आपने? बस चल रहा लिया। है, सोच लिया। सोच लिया। क्या बनाएंगे? मैं बनाऊंगी, हम लोग सोच रहे हैं कि चिकन सेपोडेला बाइट्स बनाएंगे जो ठीक है। क्रैकर के ऊपर रखेंगे स्टार्टर के साथ, ताकि 1 बाइट जैसे इवनिंग स्नैक होते ठीक हैं ना है, उसका। ठीक है। और उसका जो है मतलब ऊपर canopy हो जाएगा। कैनपी सॉर्ट ऑफ कैनपी है। विद सालसा सॉर्ट ऑफ विद जिंजर, थोड़ा सा टेंगी फ्लेवर के साथ, एंड चीकू ऑन टॉप ऑफ इट टू ड्रिजल विद सेसमे सीड। क्या बात है भाई। ये बन रहा है यहाँ पे बेसिकली कैनपी बाइट्स बन रहे हैं जिसमें चीकू और चिकन के जो है टॉपिंग होगी क्रैकर के ऊपर। ऐसा ही है? बिल्कुल ठीक है जी। टीम बी की तरफ आते हैं। इफ्रा एंड यमुना, बताएं क्या 3 चीज़ें मिली और क्या बनाने वाले हैं? चिकन और क्या नाम है, ब्रेड मिली है और पालक मिली है। तो क्या बनाएंगे? हम सोच रहे हैं कि हम चिकन मिंस को गार्लिक इन्फ्यूज़ करें, जैसे इसको हम Butter? गार्लिक मिंस की तरफ लेके जाएं। ठीक है, और स्पिनच का सोच रहे हैं कि इसको हम क्रिस्पी रखें, ठीक है, और ये हम क्रैकर्स सोच रहे हैं। ठीक है। मतलब ये इसके या तो क्रोटॉन बनाएंगे या क्रोसॉन बनाएंगे, ऐसे ही है ना? मतलब क्रिस्पी जी, ब्रेड crispy, होगा ना? yes, yes. तो फिर उसके साथ आप टॉपिंग होगी और वो फिर बाइट साइज होगा, ऐसा ही है? ये हम चिकन के साथ एज उसको ठीक है, बाइट साइज serve होगा ना ये जी, भी। कि आप तो chicken के क्या साथ बात है भाई, ये यहाँ पर आज दोनों टीमों ने ये प्लान किया है कि स्नैक्स बनेंगे, कैनपी बनेंगे, स्मॉल बाइट्स खाने बनेंगे। तो लेट्स सी, देखते हैं कि आज किचन का चैंपियन कौन बनता है। तो टाइम आपका स्टार्ट होता है 5 4 3 2 1 एंड स्टार्ट। यहाँ पर असद भाई वो बाजा नहीं बजा यार आज, खैर मतलब मेरे ख्याल से वो पानी नहीं है। है ना, क्या नाम है उनका, बबलू भैया। इसकी ये साइड अच्छा, अब मैं यही बोलूँ, अब्दुल सलाह भाई जो है ना मेरे ख्याल से आज भूल गए। ठीक है जी, ये तो बहुत छोटा। हाँ। तो यहाँ पर आप सबको मैं बताता चलूँ कि अगर आप में से कोई भी हमें ज्वाइन करना चाहता है तो आप हमें इस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करेंगे और हमारी टीम आपके साथ कोऑर्डिनेट करेगी और आप किचन के चैंपियन में आ सकते हैं। और इसके अलावा अगर किसी भी तरह का सवाल है, चाहे वो सबिहा से करना चाहें या यमुना से या इफ्रा से या अब्दुल्ला से या अपने इस भाई जलाल हैदर से, तो आप कॉल कर सकते हैं। नंबर ऑन स्क्रीन है, आपका भाई देगा आपको जवाब। अभी डाल अच्छा, ये निकलेगा। क्या हो रहा है ज़रा मुझे बताएं। हम ऊपर इसकी गार्निशिंग करेंगे क्रीम की। अच्छा, पकाया नहीं है, पहले गार्निशिंग के बारे में सोच वो लें। कट है? कर, प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। अच्छा, प्रेजेंटेशन मैटर, ओह माय गॉड, taste- बिल्कुल।
हाँ। और प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो पहले प्रेजेंटेशन पे फोकस होगा। ये हो जाएगा, हमें पर टाइम बहुत ज़्यादा है। टाइम बहुत ज्यादा है, हो जाएगा पक्की बात है। देख लो एंड में फिर रो रहे होगे, पता चले टाइम ना हो तुम्हारे पास। नहीं हो हाँ? जाएगा, इंशाल्लाह हो पक्की जाएगा। बात है। अच्छा चले, हम बाद में कर लेंगे। मस्त नहीं आप करो, मैं मजाक कर रहा हूँ बेटे, आप करो, आपने जो करना है करो, बोर्ड ठीक है। हो गया। तो मुझे ये बताएं यमुना जी। कि आप माशाल्लाह से अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, तो क्या आप बहनों को, माओ को जो अपने घरों से कुछ करना चाहती हैं, तो अगर वो इस बिजनेस में आते जी। हैं, होम बेस्ड जो खाना पकाना शुरू करते हैं, तो उनका पहला स्टेप क्या होना चाहिए? पहला स्टेप तो देखें, एक तो वो प्लान करें कि वो किस चीज़ में काम करना चाहते हैं। जैसे इनिशियली वो हर कुजीन को अप्रोच ना करें, किसी एक ख़ास को फोकस करें जिसमें उनकी घर में भी महारत है। जैसे लोग तारीफ़ करते हैं ना कि भाई आप बिरयानी अच्छा बनाते हैं, तो वो बिरयानी को लेके आगे बढ़ सकती हैं। फिर जैसे जैसे उनको एक्सपीरियंस होता चला जाएगा तो फिर वो फर्दर और कुजीन अपने ऐड करते रहें। प्लस ये कि आजकल आपको पता है कि सोशल मीडिया से ही आपको पहचान मिलती है। तो जब आप कोई भी चीज़, इवन अगर आप एक कोई ब्रेड का भी काम कर रहे हैं कि भाई हम ब्रेड अच्छी बेक करते हैं, तो हम उसी को ही सेल आउट करेंगे। तो आपने उसको मार्केटिंग ज़रूर करनी है, लोगों को बताना है, सोशल मीडिया पे आएँ। तो उसकी फोटो, उसकी तस्वीर, खाने की उसकी वीडियो, रील, जो इस तरह की चीज़ों की बात करें। बिल्कुल, आप अपने घर में ही 3-4 ऐसे पॉइंट्स बना लें जहाँ लाइट अच्छी हो, तो आप उसको डिफरेंट एंगल सबसे से। ज़्यादा विंडो के पास आती है ना नेचुरल लाइट, है जी शाम में बिल्कुल। 4 बजे, और आपका डाइनिंग एरिया भी बड़ा अच्छा होता है, और वहाँ पे लाइट होना जरूरी जी, है। तो ठीक वो है? बड़ा खूबसूरत मंजर आपको दे सकता है कि आपके एक अच्छी पिक्चर आए। ठीक है। अच्छा मोबाइल हो आपके पास, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत हाई फाई कैमरे पे चले जाएं स्टार्टिंग से ही। ठीक है। आपके पास एक अच्छा मोबाइल हो, आप उससे भी अच्छी चीज़ें कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। और फिर उसको लोगों को बताएं। तो फूड स्टाइलिंग कितनी मैटर करती है किसी को दिखाने के लिए, या सोशल मीडिया के ऊपर लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक या ट्विटर या कहीं पर भी आप अपडेट करते हैं अपने बिल्कुल। ब्रांड को, तो फूड स्टाइलिंग मैटर्स? बिल्कुल जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा कि जो दिखेगा वही तो वही दिखेगा। आपको, जी आपको वही दिल भी चाहेगा ना। तो अगर जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन से हमने दिखाया हुआ होगा, कलरफुल है, खूबसूरती लग रही है, तो फिर लोगों को ये होता है कि हाँ भाई अच्छी चीज़ है, इसको ट्राई करना चाहिए, देखना चाहिए। और फिर रिव्यूज़ बड़े मैटर करते हैं। अच्छा, रिव्यूज़ जैसे बड़े मैटर करते हैं कि आपके जो भी आप चीज़ सेल कर रहे हैं, बना रहे हैं, उसके रिव्यूज़ आप देखें ना, हम भी कभी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हम कैसे उसको जज करते हैं, रिव्यूज़ देखते हैं। तो वो रिव्यूज़ बड़े आपके मैटर करते हैं, वरना आप अच्छी से अच्छी तस्वीरें भी लगा दें तो भी शायद फिर वो कामयाब ना हो सके। क्या बात है भाई। अच्छा जी, यही सवाल हम पूछते हैं हमारी बहना से, सबिया से, कि सबिया कि आप माशाल्लाह से आपने कोर्स कंप्लीट कर दिया हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से, तो आपने क्यों नहीं प्लान किया कि आप भी कोई बिजनेस रन करें? बिल्कुल मेरा बिल्कुल इरादा है, लेकिन बात ये कि जब आप इतनी मेहनत से कुछ सीखते हैं तो आपको इंडस्ट्री फ़ौरन नहीं छोड़नी चाहिए। इंस्टेड आपको इस प्रोफेशन में आपको कुछ स्किल्स, टेक्निक्स, क्योंकि गैस्ट्रोनॉमी ये पूरी एक साइंस है, कुकिंग। तो अगर आप स्किल्स पे कहाँ चले गए बेचारे बच्चे, इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, इनको क्या पता मेरी बहन कि वो ईटेबल केमिकल्स का इस्तेमाल के, तो आसान बात कर लो यार प्लीज यार। तो जब आप डिफरेंट आप कुजीन्स को देखते हैं तो आप स्किल्स, टेक्निक्स, फर्मेंटेशन, प्रिजर्वेशन, ये सब सीखते हैं। फिर आप देखें कि आप फिर अपनी कोई चीज़ खुद लेकर आए। बहुत आगे जा रहे हो। अरे फौरन हो जाता है भाई, वरना देखें हर कोई सेम चीज़ कर रहा है, आपकी क्या फ़र्क है? आपने इतनी मेहनत की है तो व्हाट इज़ इंडिविजुअलिटी। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात ये की वाली आपने। बात है। तो आप क्या, अगर आप अपना ब्रांड खोलें तो आप लोगों को किस तरह के खाने खिलाना चाहेंगे? जिस तरह की आपकी बातें हैं उस हिसाब से तो आप, मुझे ऐसा लगता है टोमेटो कंसूमी बना के ना उसको स्पेगेटी फॉर्म में ले जाएंगी। मुझे ऐसा लग रहा है उसके ऊपर योगर्ट के कर्ड के स्पेयर्स होंगे और भाई मेरा चिली फाइन ऑयल, डाइन, मेरा मतलब फाइन डाइन वो का वाली है, चीजें। फाइन डाइन वाला है मेरा, बिल्कुल फाइन डाइन का है मेरे साथ जी, फाइन डाइन विद एटलीस्ट 5 कोर्स मील, समझ में भी नहीं आई होगी। 5 कोर्स मील, 4 कोर्स मील, इस तरह के। यस। अच्छा, मैं आप लोगों को बताऊं, ये जो बातें कर रही हैं फर्स्ट कोर्स मील या सेकंड कोर्स या थर्ड कोर्स, इसमें मल्टीपल 18 कोर्स तक या 40 कोर्स तक भी आप जितने कोर्सेज पे आप लेके जाना चाहें लेके जा सकते हैं, मगर 18 कोर्सेज तक मैंने देखा है और हमने 11 कोर्स तक हमने सर्व किया है, ठीक है, लोगों को। तो इसमें होता क्या है कि बाइट साइज जैसे जैसे कोर्सेज बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे खाने के
जो बाइट साइज़ हैं वो छोटे होते जाते हैं। ठीक है जी, इसके अंदर अगेन फिर आपका जैसे जो भी एक स्टैंडर्ड पर है आपका, क्या आपने कितने कैलोरीज लेना है और कितने कैलोरीज आपने बर्न करना है, BMI निकलता है एंड ऑल सारी चीज़ें। मगर यहाँ पर आप स्टैंडर्ड 1500 लेके चलते हैं, तो 1500 के हिसाब से आप अपने खाने को चीज़ों को डिवाइड करते हैं 3 से 5 टाइमिंग के अंदर, 3 to 5 टाइम ब्रेकफास्ट, फिर बीच में एक आपका फ्रूट का टाइम आ जाता है, फिर लंच आ जाता है, फिर हाई टी आ जाता है, फिर डिनर आ जाता है। ठीक है, तो 5 टाइम के अंदर आप डिवाइड कर लेते हैं और फिर उसमें से जो भी टाइम होता है लाइक डिनर है या लंच है, तो उसके अंदर जितना आपका कैलोरीज होते हैं उस हिसाब से आप खाने को अपने प्लान करते हैं। और ये वाकई में पूरी साइंस है, ये कोई आसान काम नहीं है। मगर जो हम अभी ये फिर बहुत ऊपर के स्टेजेस हैं, ये अभी जो इनिशियल स्टेज के ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं या सीखना चाह रहे हैं या पढ़ना चाह रहे हैं, उनके लिए ये बातें जो है ना निकल जाएंगी। ठीक है, तो अब्दुल्ला ये बताएं कि अभी इस वक्त ब्रांड को जिस तरह से आपने बनाया या आप लेकर चल रहे हैं, तो आने वाले वक्त में अपने ब्रांड को कहाँ देखते हैं और क्या चीज़ें उसमें और ऐड ऑन करने का प्लान है? जलाल भाई, मैं जो है वो इसकी फ्रेंचाइज भी स्टार्ट कर रहे हैं, चाहेंगे इंशाल्लाह कि मज़ीद जो है वो और हमारा काम अच्छा हो जाए। ठीक है, और इसकी फ्रेंचाइज भी हम लोग स्टार्ट करें और इसको और जो है वो डिफरेंट सिटीज़ में लेकर जाएं। अल्लाह ताला इतना कामयाब करे। आमीन। हार्ड वर्क तो कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी के साथ काम कर रहे हैं, तो ये है कि बंदा लगा रहे तो अल्लाह ताला कामयाब करता है। बिल्कुल। तो अच्छा, कितना मुश्किल है अपने ब्रांड को डेवलप करना? बहुत मुश्किल है आज के टाइम में, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उसकी क्यों? वजह क्या ये वजह है? वजह यह है जलाल भाई, देखिए जैसे इतनी आउटलेट्स खुल गई हैं, इतने ब्रांड्स इस टाइम मार्केट के अंदर आ गए कि अगर हम एक आम इंसान की बात करें तो वो एक ब्रांड के अंदर जब खाना खा के निकलता है, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, जैसे भी शेफ़ ने भी बताया कि मार्केटिंग का दौर है, पिक्चर्स ले रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, टैग्स कर रहे हैं। एक दफ़ा जिस आउटलेट के अंदर बैठ के जो बंदा खाना खा लेता है, जो यंगस्टर्स खा लेते हैं, तो सेकंड टाइम पे वो उस आउटलेट के अंदर जाते नहीं हैं। वही चाहते हैं कि हम लोग नई चीज़ें एक्सप्लोर करें, नई डिशेस एक्सप्लोर करें, नए शेफ्स की डिशेस जो है वो टेस्ट करें। तो इस टाइम अपने कस्टमर्स को बरकरार रखना, उनको बिल्कुल अपने उसके आउटलेट पे आपको रखे रखना, तो बहुत टफ काम है, बहुत टफ सिचुएशन। सही जी, सही, बहुत ज़बरदस्त बात की अब्दुल्ला ने। अब एक सवाल हम फिर यमुना की तरफ छोड़ेंगे कि क्या आज के दौर में खाना इंस्टाग्रामेबल होना चाहिए, स्नैपचैटेबल होना चाहिए, फेसबुकएबल होना चाहिए या नहीं? देखो इसमें कितना यमुना से वो सवाल जो मैंने इनकी तरफ छोड़ा था, जी मैं भूल गई। भूल गए? कसम खुदा की खा के कह रहा हूँ मैं आपसे कि मैं खुद भी भूल गया हूँ। कुछ फेसबुक और उसका हाँ। था। तो हम ये सवाल था जी। कि कितना इम्पोर्टेंस रखता है खाना जी कि मतलब वो खाना लोगों के लिए कि वो इंस्टाग्राम के ऊपर डालने के काबिल हो खाना, और मतलब उसकी तस्वीरें खींच के लोग डालें। ऐसा होता है ना कि आजकल खाना इंस्टाग्रामेबल चल रहा है कि लोगों को स्नैपचैट के ऊपर तस्वीरें डालनी है खाने की, जहाँ पे जाते रेस्टोरेंट में जी। आधा घंटा वो खाना पड़ा रहता है, तस्वीरें खींच रहे होते हैं, वीडियो बना रहे होते हैं, फिर बाद में ठंडा हो जाता है तो कंप्लेन करते खाना ठंडा है। एग्जैक्टली। तो ये बताएं कि कितना इम्पोर्टेंट है? नहीं, ये तो बिल्कुल भी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तो इम्पोर्टेंस जस्ट नहीं रखता है ये तो आई थिंक शो ऑफ में आ गया। हाँ। और समटाइम्स तो मुझे ऐसा लगता है शायद लोग जलाने के लिए भी करते हैं कि शायद हमारी इतना स्टैंडर्ड है। और थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए फैमिली में, ज़रूरी नहीं सबका स्टेटस एक जैसा हो, क्योंकि सबसे पहले आपका स्टेटस आपके नियरेस्ट ही देखते हैं। तो हो सकता है किसी का दिल दुखे, स्पेशली बच्चों का। समटाइम्स वो सोचते हैं कि हमारे पेरेंट्स तो यहाँ आप लेके जब नहीं खाना खाने जाते तस्वीरें नहीं। खींचते हैं? बिल्कुल भी नहीं 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 बिल्कुल नहीं। तो खाने की तस्वीरें और पता है ये देखा आपने, ये झूठ नहीं बोलती। ये अच्छी बात है कि इस लड़की में, इफ्रा में, कि ये झूठ नहीं बोलती, ये सच बोलती हैं। अच्छा जलाल भाई, वैसे भूख इतनी लगी हुई होती है ना हाँ। कि आई थिंक वो खाने का फ्लेवर भी ख़राब हो जाता है कि आप उसको ठंडा करें, स्टे इसमें- करवाएं। हाँ, और शायद हम उस एज से निकल भी चुके हैं अगर। हाँ, तो ये बताओ भाई, ये क्यों करते हो तुम लोग ये काम? ये इतना नहीं कि इतनी पिक्चर्स नहीं लेते कि हमारा खाना ही ठंडा हो जाए। हाँ, जरा इनको बताएं जरा। जस्ट एक दो मतलब पिक्चर्स ले ली फ्रेंड्स को जेलस करने के लिए, जेलस करने के लिए, ओह माय गॉड, जेलस करने के लिए बस। और कि हम ये खा रहे हैं, हम ये खा रहे हैं। और फिर सर्कल में भेजते हो तस्वीरें या इंस्टाग्राम पे लगा देते हो और या फेसबुक पे मैं लगा देते आपको एक बात बताऊं, स्पेशली ना फ्रेंड्स को तो नहीं, रिलेटिव्स। हो? रिलेटिव्स को, ओह माय गॉड।
सच्चाई ओवरलोडेड हो गई। बस ये मगर कभी ये मैं अक्सर हमने ये सुना है कि भाई नजर लग जाती है और पेट में दर्द हो जाता है। मुझे मगर बहुत कभी नजर लगती है। अच्छा, मुझे बहुत पेट में लगती दर्द होता है? हाँ मेरे को बहुत होता है। हाँ, बहुत नजर लग जाती है कसम से। सच्ची सीरियसली। तो फिर क्या करते हो फिर जब नजर लगती है तो फिर भी तस्वीरें डालते हो खाने की? मतलब फिर नजर लग जाती है, मतलब मैं ये कहती हूँ कि जो मेरी जो चीज़ है ना मैं वो नहीं छोड़ती, बल्ले नजर लगे। फिर मम्मा के वो मिर्चों से नजर उतारती हैं, अच्छा। नमक से नजर उतारती है, पानी से। वाह भाई वाह, घर का लाडला बच्चा है। हाँ, हाँ मैं तो ये बताएं अपना क्या कहेंगे अच्छा, पालक अब्दुल्ला, और करें? आप अपना बिजनेस रन करते हैं, तो क्या आप जो भी आपका बर्गर का वेंचर है और आपको लगता है कि बर्गर्स, क्योंकि लावा बर्गर निकलते हैं आजकल, लोगों ने ऊपर वो सॉस डाला हुआ है, ऊपर से वो कप हटाते हैं तो नीचे सॉस गिरता है, फिर सही है। बीच में होल किया हुआ है तो उसमें फ्राइज डाले हुए सही हैं, है। 10 पेटियों का बर्गर बनाया हुआ है जो कि इंसान एक बाइट में खा नहीं सकता, सही। मगर फिर भी बनाया हुआ है। तो क्या ये चीज़ें ज़रूरी हैं, आपको ये टैक्टिक काम आते हैं बिजनेस को डेवलप करने के लिए या बढ़ाने के लिए? बिल्कुल जलाल भाई, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि लोग जो है वो अगर जब तक हम लोग नई इन्वेंशन नहीं करेंगे ना तो लोग हमारी आउटलेट पे नहीं आएंगे दोबारा। तो ये जो जैसा आपने बताया कि अभी पैटीज इतनी रख देते हैं और बाकी वो इतना बड़ा बाइट आप ले भी नहीं सकते, मुंह भी इतना नहीं खुल रहा हाँ, मुंह नहीं होता। खुलता। लेकिन लोगों ने ये रखा हुआ क्यों है? ये रखा हुआ इस वजह से कि लोग आए, रील्स बनाएं, एक दूसरे को अटैक करें और कॉम्पिटिशन इस हिसाब से रख दिए ताकि लोग जो है वो इसके ऊपर काम करें। तो ये रखना बहुत ज़रूरी है। तो आपको लगता है कि ये होना चाहिए? बिल्कुल ये होना चाहिए। मैं मानता नहीं ये होना चाहिए, लेकिन जो हमारा एनवायरनमेंट जो चल रहा है उस हिसाब से अब ज़रूरी है कि हम लोगों को एज अ बिजनेस ओनर, मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें अगर नहीं रखेंगे तो हमारा काम हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। भाई मैं ना, आपने तो मुंह छुपा लिया भाई, ये क्या तरीका है भाई, जल्दी से आगे आओ ताकि मैं आपसे सवाल करूँ यही आ वाला। गई। तो व्यूअर्स, इसके साथ मैं आप सबको बताता चलूँ, आप जो शो देख रहे हैं इसका नाम है किचन का चैंपियन ऑन आज एंटरटेनमेंट, और इसके साथ आप में से अगर कोई भी हमारी फैमिली का हिस्सा बनना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, आप आ सकते हैं इस दिए गए नंबर पर। आपने अपनी डिटेल्स हमें फॉरवर्ड करनी है और इसके अलावा आप कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। किसी भी तरह का सवाल अगर आप करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो सबिया, आप बताएं, आप खानों की तस्वीरें खींचती हैं जब जाते हैं खाना खाने? तो नहीं खींचते? मुझे भूख इतनी लगी होती है, आई एम नॉट इंटरेस्ट, लेकिन हाँ ऑब्जर्व जरूर करती हूँ प्रेजेंटेशन कैसी है, क्या कॉम्बिनेशन है, वो दिमाग तो वही चल रहा होता है ना ये मेरा। बीमारी होती है शेफ्स के अंदर जो है ना, वो प्लेट भी ऐसे उठा के देख रहे होते कौन से ब्रांड की प्लेट है, ठीक है, और कटलरी भी उठाते हैं, उसको भी देखते हैं कौन से कहाँ की कटलरी लाए, ठीक है, इवन के नैपकिन तक चेक कर रहे होते हैं शेफ्स। लेकिन ये कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं अपने काम की वजह से बिल्कुल नहीं तस्वीर, लेकिन आप अगर एथिकली देखें, ये मुझे एथिकल चीज़ नहीं लगती कि रिस्क सामने रखा है, तस्वीरें खिंची आ रही एक हद तक सही है, मगर अगर आपका काम ही है आजकल, अगर देखें तो जरूरी नहीं है कि व्हाई ऑलवेज गो विद द फ्लो। हाँ, गो विद द फ्लो, हाँ, नो, हर किसी को यू शुडंट बी गोइंग विद द फ्लो ऑल द टाइम अनलेस इट इज नेसेसरी फॉर यू। ये भाई ये देख लें, अब जो सबिया ने कहा है ना, जो लोग ये जो गो विद द फ्लो वाला सीन है ना, फ्लो में जो लोग चल रहे हैं पीछे पीछे लाइन बनाकर ना जाए। हाँ हाँ, जेन, अच्छा हाँ भाई, ये क्या बात कर दी ये तुमने? बस देख लिया भाई, कितना देख बुरा लिया। आदमी है यार ये, इसने डायरेक्ट जेन जी और वो वाली Sorry, बात कर दी ना, जो मिलियनर वाली। बिल्कुल, बट अब भी जो है ना, इन लोगों में इतनी वो है ना हर चीज की करने की जल्दी, फौरन जल्दी जल्दी हाइपर चीज में, उसमें इन लोगों के ब्लंडर कामयाब धड़ाधड़ भी होते जल्दी हो जाए ना। हैं। हाँ, हाँ। नहीं, और फिर ढम हो जाते हैं फिर ढम होके नीचे फिर गिरते मुड़ तो के फिर हम ही बैठ देख रहे होते हैं कि अब मदद कर दो, आप मदद कर दो, जरा हेल्प कर दो यार, आप लोगों के लिए है। अच्छा जी, बताएं जरा, आपने आपको जो 3 चीजें मिली थी वो क्या क्या थी? पालक, चिकन और ब्रेड। क्या क्या कर लिया जरा सामने स्क्रीन पे, वो कैमरा है, वो रहा कैमरा, इसमें देख के बताओ क्या क्या कर लिया। चिकन इज ऑलमोस्ट डन, बस इसको बटर से वो करना है गार्निश, और क्या नाम है, बाकी हमारा ऑलमोस्ट डन है, बस हम प्लेटिंग की तरफ जा रहे प्लेटिंग की तरफ जा रहे हैं। Yes. सॉस मॉस नहीं बनाना है? हैं। वो हम बना लिए, चुपके से बनाए हैं। चुपके से बना लिया? अच्छा, बताओगे नहीं, चुपके से बना लिया? हाँ? चुपके से बताना नहीं है? सॉस नहीं है, जस्ट क्रीम है, हम इसकी गार्निश करेंगे। क्रीम की गार्निश करेंगे, दैट्स इट। दैट्स इट। बस, तो ये पालक में क्या क्या चीजें शामिल की ये तो बताओ। पालक में बेसन एंड क्या नाम है, क्या शामिल की, जरा आपकी तरफ देखा जा रहा है। इन्होंने हाँ। किया है। और इटालियन हर्ब्स हैं इसके अंदर, अच्छा, और सॉल्ट और सॉल्ट, जी, ठीक है और जी। ब्लैक पेपर। और ब्लैक पेपर। और Yes. चिकन में क्या क्या ऐड किया है? चिकन मैंने बनाया। चिकन आपने बनाया? अच्छा, चिकन मैंने बनाया डायरेक्ट, पालक इन्होंने बनाया, चिकन मैंने बनाया, ठीक है।
हाँ बताएं जरा चिकन में क्या क्या शामिल है? क्या नाम है, हमने ऑयल और क्या नाम है ना, इसके अंदर थोड़ा सा लहसुन डाल के उसको क्या नाम है अच्छे से पहले सौते किया है, फिर उसके अंदर हमने चिकन डाली है और फिर इसको स्पाइसेस डालें और दैट्स इट। अभी हम बटर करेंगे। अब उसके उसमें बटर डाल के इसको बटर डन कर देंगे। हाँ डन नहीं, अभी रहता है थोड़ा बहुत। अभी रहता है थोड़ा फिर बहुत। और क्या शामिल होगा उसमें? फिर हम अच्छी सी मतलब कि गार्निशिंग करेंगे नहीं उसको। पकाने का बताओ, अभी गार्निशिंग का नाम बताओ, पकाने का पकाने का तो हो गया फिर है। मैंने जब डन बोला तो क्यों नहीं बोला ना, भी तो डाल फिर दिया? जब उसके ऊपर क्रीम डलेगी और क्या नाम है, फिर जब वो आप खाएंगे तो फिर मतलब अच्छा से एक फ्लेवर अच्छा, पहले आएगा। बोल रही थी कि अजीब सा अजीब फ्लेवर सा आएगा, नहीं, ये नहीं, बोलने अच्छा वाली यही सा। थी कि अजीब सा फ्लेवर आएगा, मैं कुछ फिर एकदम बनाऊं- बोला नहीं यार मैं तो ये गलत बोल रही हूँ, अच्छा सा फ्लेवर आएगा। मैं कुछ बनाऊं और वो अजीब सा बने, ऐसे हो ही नहीं सवाल ही नहीं हो पैदा हो होता ही है। नहीं सकता। खाला को भी बता दो। खाला तो बोल लिया आप अच्छा खाना नहीं बनाते, वो ऐसे बोल ही नहीं सकती। बोला उन्होंने। बोला आपने, वो बोल ही नहीं सकती। यार उन्होंने बोला इतना खून पीती है मेरा यार ये हम लड़की है। खून तो पिएंगे, अच्छा खून खून तो पिएंगे। छोटा जो घर का छोटा होता है ना, तो फिर वो खून तो पीता है। ये बात तो बिल्कुल सच है। अच्छा जी मैं अब पूछूंगा टीम ए से, बताएं जरा क्या 3 चीजें आप लोगों को मिली थी और क्या क्या बन गया और क्या क्या बनना बाकी गया? है? बस फिश क्रैकर्स मिले थे और ये बने थे अपना चीकू मिला था। ठीक है। तो हम वो जैसे कैनोपी बाइट्स होती हैं ना ठीक है, स्नैक्स, तो बिल्कुल। वो हम जो है क्रैकर के ऊपर रखेंगे जैसे डायनामाइट प्रॉन्स या चिकन होते ठीक है, हैं। तो समझ अब गया। इसके जो सॉस है वो थोड़ा सा फ्यूजन है विद द चीकू, क्योंकि चीकू दिया है तो ठीक थोड़ा है। सा फ्लेवर इन्फ्यूज करके ठीक है। उसमें मिक्स करके एंड विद द आपके फार ईस्टर्न जो सॉसेज हैं सारे अपने वो यूज़ करके एंड वी आर मेकिंग ठीक है। तो ठीक है ना अभी भाई? इस वक्त आपने क्या क्या चीजें करनी चिकन है? तैयार हो चुकी है, चिकन पका सॉस लिया इसके आपने? जो है जी चिकन तैयार के रखा चिकन को हुआ है। कैसे अब पकाया उसको आपने? टोस्ट, इसको पहले हमने इसमें अच्छा। ना एग वाइट आपने इसके स्ट्रिप्स काटे थे स्लाइसेस में? थिन ठीक है। स्लाइसेस बिल्कुल ठीक है। उसमें मैंने एग वाइट डाला था, कॉर्न स्टार्च डाला था, है। वाइट पेपर एंड सॉल्ट, दैट्स इट। और उसके बाद उसको विस्क करके और उसको मैंने जो है तेल में फ्राई करके निकाल दिया। ठीक है ना, वन गोल्डन अभी 1 टाइम हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट टाइम ये जब बनेगा तो ये सॉस में टॉस होगा ताकि ठीक है। सारा सॉस इसकी चारों तरफ लग जाए। फिर हम ग्लेज अच्छी तरह से इसके ऊपर ग्लेज हो अच्छी जाए। तरह से ठीक वो है। लगा लें। फिर उसके अलावा ये जो हमारे अब्दुल्ला भैया जो कटिंग कर रहे हैं ये क्या बन रहा है? ये जो है ये उसके साथ मिक्स होगा चिकन के साथ, जो हम रखेंगे क्रैकर्स के ऊपर ताकि बाइट है। साइज आप उसको ले सकें। ठीक है। ठीक है। और फिर उसके बाद अगर ये टमाटर को तुम उल्टा कर लो ना, हाँ और इस ये तरह पल्प इस तरह साइड से काटो पल्प- तो इजी और हो पल्प जाएगा निकाल तुम्हारे लो, लिए हाँ, इसको काटना। निकाल लो। ठीक या- है। तो अब ये आपके चिकन में ऐड हो जाएगा, टमाटो बेल पेपर, जब शिमला पहले ये मिर्च, सॉस टमाटर। तैयार करूंगी ना मैं, जिंजर गार्लिक ये सारा क्या सॉस, ये मैं ग्लेज और सॉस उसका बना रही हूँ जिसमें चिकन को टॉस तो करना जरा है। बताएं जरा इसमें क्या क्या चीजें शामिल की हैं? अच्छा, इसके अंदर जो है मैंने जो चीकू है उसके पल्प को मैंने मतलब उसको छान के निकाल के ताकि उसमें कोई रेजिड्यू ना हो, वो मैंने डाला है। इसके अंदर है आपका चिली सॉस है, सोया सॉस है, थोड़ा सा विनेगर है, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, अपना चिकन पाउडर, बट ये बहुत कम क्वांटिटी में क्योंकि चिकन ऑलरेडी सीजनड है, ये भी सीजनड है। हर चीज़ सीजनड होती है तो कहीं ओवर पावर ना हो, Overpower बट ना। बैलेंस होना चाहिए। ये सारे फ्लेवर डालें, इसको मिक्स करके बस केचप डाल के फिर इसको थोड़े से ऑयल में जिंजर गार्लिक में टॉस करके इस सॉस को थोड़ा ग्लॉस करके एंड देन उसमें मैं चिकन टॉस चिकन इन को टोस्ट करके करेंगे। जब वो हो जाएगी आखिर में ये वेजिटेबल्स एंड इसको ठीक है। करके उसके साथ मिक्स और करके ऑयल आपने पकने के लिए रख दिया? नहीं, ये गरम। बंद कर चुकी है, अब हो चुका बंद है, कर दे, इसको गरम हो बंद गया? कर हो For गया। cracker? अब ये क्रैकर के लिए स्टार्ट होगा, चिकन के लिए हो चुका है। अब मैं थोड़ा सा ऑयल लेके इसमें सिर्फ सौते करने के लिए सॉस के साथ रखूंगी। डन। So we are done. डन। क्या बात है जी, क्या बात है। अच्छा मैं अब इस तरफ आ गया वापस टीम बी की तरफ। यहाँ पे यमुना और इफ्रा है, तो मैं यमुना से पूछूंगा कि यमुना आपको कभी लगा था कि आप इस तरह का खाना पकाएंगे या इस तरह की टफ टाइम को फेस करेंगे, या लगता है कि ये सस्पेंस मुश्किल लगता है? लग भी रहा है और नहीं भी, क्योंकि अगर आपको जैसे चीकू मिल जाता हाँ हाँ फिर मुश्किल लगता? हाँ, फिर मुझे कोई फ्रूट मिल जाता तो ये फिर मुश्किल लाजमी। लगता हाँ ना। तो डब्बा नसीब का कि आप हाँ। बच गए और ठीक है। क्योंकि ये जो सडन कुकिंग है ना, ये तो समटाइम्स ऐसा होता है, कुछ सारा दिन हो जाता है, कुछ समझ नहीं आ रहा, फिर आखिर में कोई नई क्रिएशन निकल आती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि भाई फ्रूट्स के साथ खाना बनाना। ठीक है जी, एक कॉलर भी उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जलाल भाई? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मेरी बहन आप कैसी हैं? ठीक हैं? ठीक हूँ। मैं यास्मीन बात कर रही हूँ। बिल्कुल, माशाल्लाह बिल्कुल। बहुत अच्छा शो हो जा रहा है, बहुत अच्छी।
दोनों की तैयारी बहुत अच्छी जा रही है। है बहुत ना, अच्छी। दोनों आज बड़ा जबरदस्त। डिफरेंट और अच्छा खाना बना रहे हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से। दोनों की बहुत अच्छी है, माशाल्लाह, बहुत अच्छी। और बताएं, तबीयत अब कैसी है देखिए- आपकी? कैसा मौसम है लाहौर का? अभी तो सर्दी है, बस आज फिर भी कम है जरा सी। आज मगर कम है ना? है। हाँ, आज कराची में भी इतना ठंड नहीं है मौसम। कराची का भी वेदर जो है ना वो मतलब थोड़ा गर्म है, बट आई एम श्योर पंजाब में कराची से मौसम ज्यादा ठंड होगा, ठंडा ठंड होगा, होती है, सही बात है ना? और आप ठीक हैं? और आप ठीक हैं? बिल्कुल, हम सब बिल्कुल खैरियत है? ठीक ठाक। ये बताएं यास्मीन मेरी बहन की कौन सी टीम आज दोनों मुकाबले में लग रहा है कि रेसिपीज बहुत अच्छी बना रही है, मगर फिर भी कौन सी टीम आपको जीतती हुई लग रही है? मुझे तो दोनों की तैयारी लग रही है, वैसे ए लग रही है मुझे जीती हुई। कौन सी टीम? ए टीम ए। ओह माय गॉड, टीम ए। इफ्रा, जी जी। इफ्रा, टीम ए। ये तो टीम ए को वोट चला गया। इफ्रा, क्या कहोगे आप बहन को? कोई मसला नहीं है, बिकॉज मैं इससे पहले मैं विन करके गई थी। अच्छा, सुना आपने? मैं इससे win- पहले इन्होंने विन हाँ, किया हुआ है, और तो अगर आप मैं- टेंशन नहीं है इनको कोई। और अगर मैं अभी हार जाऊंगी तो इट्स ओके, थोड़ा सा सैड हो जाऊंगी, बट और अगर जीत गई फिर तो बस क्या बात है। तो चले जी, थैंक यू वेरी मच यास्मीन मेरी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का और आपके प्यार का, और आप हमेशा हमें याद रखती हैं, थैंक यू। अच्छा जी, अब यहाँ पर चिकन एक तरफ, ये क्या बनाया आपने? मैंने चिली ऑयल बनाया ठीक है, है, गार्लिक मिन्स गार्लिक के साथ। चिली को ऑयल को गरम करके डाला है जी जी, क्या? ऑयल गरम करके डाला ऑयल है। गरम करके जी, डाला है, तो इसमें क्या क्या चीजें ऐड की आपने? गार्लिक गार्लिक है मिन्स और ठीक है। चिली फ्लेक्स हैं, ठीक है। और थोड़ी सी हमने रेड चिली डाली है पाउडर, अगर और टॉन है सॉल्ट है, इससे और फिर ऑयल गरम, ऑयल गरम, ये फुल मिर्चियाँ होंगी इसमें, थोड़ी सी स्पाइसी। थोड़ा सा स्पाइसी होगा। ताकि तुम उसे आराम हाय, जितना मिर्चों से बचना चाहे बंदा, वो यहाँ पर मिर्चें खानी पड़ जाती हैं। इनके खाने मेरे ख्याल से तकरीबन रेडी हो गए। ओह माय गॉड, हो फाइनली रेडी हो गया। हाँ, बस थोड़ी सी देर और। थोड़ी सी देर और है, अभी आप इंतज़ार करें, अभी हम आपको बताएंगे कि कब रेडी होगा। और ये यहाँ पर, हाय डर लग रहा है, एक मिनट, ये तुम अपने हाथ से उठा के पहले इधर रखो, हाँ, मैं अपने हाथ से उठाओ, क्योंकि तुम्हारी चिकन गिरेगी और तुम फिर शोर मचाओगे कि शेफ आपने चिकन गिरा दी। चलो अब लगाओ जो भी लगा रहे हो। अभी वो किधर है सर? कहाँ रखा है, क्या रखा है? ये है क्या? बटर है, बटर है। बटर है। यार ये शॉट क्लोज लेना चाहिए था यार। अच्छा ठीक है, डन। तो ये अब इसके ऊपर मेल्ट होगा। एक से जी मेल्ट हो। ये क्या है? वो एक प्लेट देना। हाँ भाई, शेफ आपको टिश्यू पेपर चाहिए? एक मिनट दिखाइएगा ज़रा सा, मैं शेफ को थोड़े से टिश्यू दे दूँ। शेफ को टिश्यू चाहिए। वेरी यू गो शेफ। ये शेफ आपके पास टिश्यू आ गया। ओके, अच्छा प्लेट उधर लगी हुई है, लगाओ उसमें रही है? नहीं, पहले चेक करूँ ना। पहले चेक कर रहे थे। अच्छा ओके, आई एम सॉरी। फिर गलत हो गया तो फिर ठीक है। सही। ओह माय गॉड, लड़की चैंपियन है वैसे, ये बात तो माननी पड़ेगी भाई। नहीं डिप्स पे नहीं, बस डिप्स ब्रेड्स पे डालें तो टेस्ट आ जाएगा। ब्रेड्स पे डालें थोड़ा, और धनिया का धनिया अच्छा, दोनों बातें कर रहे हैं आपस में, ठीक है। क्या कहा, क्या डालने की बातें कर रहे हो? धनिया 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 हैं? बहुत टाइम है। लेकिन फिर क्लीनिंग भी तो करनी है ना, वही है कि पहले हो जाए, हाइजीन हाँ। का ख्याल रख के काम करना हाँ चाहिए। जी, अच्छा पहले ख्याल नहीं आया नहीं। है, काम होने के बाद ख्याल आ रहा तो है। फिर हम टाइम से पहले क्लीनिंग भी तो कर रहे हैं ना। हाँ, तो पहले साथ साथ क्लीन करना चाहिए था। बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा बहुत बड़ा है। है। इनफ। बस हो गया। अरे यार क्या क्यूट है भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा बेटा। अल्लाह मियां तुमको कामयाब करे, तुम्हारे साथ मेरी दुआएं हैं। अच्छा जी, दूसरी तरफ हम बात करते हैं टीम बी ने खाना अपना बना लिया, और टीम ए की अगर हम बात करें तो टीम ए ने भी तकरीबन यहाँ पे क्रैकर्स बना लिए हैं। अब मेरे ख्याल से जस्ट असेंबलिंग का काम है, बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल सही। ठीक है जी, एक कॉलर भी, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम।
अयूब खान बात कर रहा हूँ बिलाल भाई। अयूब भाई अस्सलाम। ये देखें अयूब भाई, आपको मैं दोनों हाथों से ये सैल्यूट है मेरा। कैसे हैं? ठीक ठाक है? हाँ बस ठीक है। आप भी कहते होंगे पता नहीं कहाँ चला गया अयूब खान। मैंने बोला अयूब भाई अपनी एक्टिंग में बिजी हो गए होंगे, कहीं पर रोल शोल मिल गया होगा, अयूब भाई बिजी हो गए होंगे इसलिए फोन नहीं कर रहे। वैसे मैं बिजी था, मैं चैनल पे जा रहा था, समाज चैनल पे और दुनिया न्यूज पे वो प्रोग्राम नहीं लाते रात को, हाँ। मजाक रात। हाँ जी, हाँ जी, मुझे हाँ वो आप में बस रिकॉर्डिंग थी वो लाहौर में, मैं रिकॉर्डिंग में मशहूर था। मैं समझ गया था। मैंने इसीलिए जो है ना पूरे 3-4 दिन मैंने तंग नहीं किया। मैंने कहा यार शायद अयूब भाई जो है ना वो कहीं अपनी रिकॉर्डिंग वगैरह में बिजी हैं। मैं आज भाई से बात कर रही है बिलाल भाई से, जो मर्जी हो यार जाए। आई लव यू, थैंक यू वेरी मच अयूब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो अयूब भाई ये बताएं, क्या मसला है? आज आपने शो पूरा देखा है, शुरू से देखा है शो आपने? ना मैं झूठ नहीं मारता ना, मुझे आदत है। अभी 10 मिनट हो गए हैं। अच्छा, अब ये जो टीम है ना हमारी टीम ए, इनको मिले थे चिकन मिली थी, इनको चीकू मिला था और साथ में इनको एक क्रैकर मिले थे। इन्होंने ये रेसिपी बनाई है, जरा क्लोज शॉट दिखाइएगा, बहन जो लगा रही है इन्होंने ये बनाया है। और टीम और ये है हमारी टीम बी, इनको पालक मिले थे, चिकन मिली थी और साथ में इनको ब्रेड मिला था, तो इन्होंने ये रेसिपी बनाई है। तो अब आप भाई पहले ये बताएं मुझे, माफी चाहता हूँ, इन दोनों बहनों से किसको किसको वोट मिला? किस को वोट मिला? अच्छा, वोट एक मिला है टीम ए को, खाली किसको मिला? टीम ए को। ए को, बी को कुछ नहीं मिला? बी को नहीं मिला, बी को हमारी जो शहजादी है इनको। बी को मेरी तरफ से। भाई क्या बोलोगे? ये मेरी छोटी बहन जीतेंगी इंशाल्लाह, मेरी तरफ से। इंशाल्लाह भाई। इफ्रा को भी एक वोट मिल गया। मनपसंद चीजें बना रही हैं ये, है ना, पालक और चिकन। मेरे मन की चीजें हैं ये, मैं खाता हूँ बड़े शौक में रमजान में। भाई अभी भाई आपका टेस्ट करेगा, फिर बताएगा आपको कि ये कैसा आपने ट्राई करना है या नहीं बस करना। आपने खाना तो मुझे बताना, मैं आप टीवी के आगे आ रहा हूँ, गली में खड़ा हूँ। बट डन, थैंक यू वेरी मच अयूब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी। अच्छा, अब यहाँ पर आज मतलब चमत्कार कहेंगे कि मैजिक हो गया कि आज ऑन टाइम दोनों के खाने रेडी, टाइम से पहले रेडी हो रहे हैं। और यहाँ पर जो क्रैकर जो है वो तैयार हो, लास्ट 5 मिनट, आखिरी के 5 मिनट रह गए हैं। आपकी जो रेसिपी कंप्लीट है, राइट? बस एक सॉस। कौन सा सॉस? डिप आ जाए ना। डिप आ रही है, फिर उसके बाद कंप्लीट है ना। कंप्लीट। तो ये बताओ, घर में सबसे ज्यादा किससे लड़ते हो? मैंने पहले हुआ था जो मैं आई कंपटीशन किया था, मैंने उसमें बताया था कि मेरी लड़ाई मेरे बाबा से होती है। हाँ, फुल सीन ऑन लड़ाई होती है। ऑन, हाँ, अभी भी यही है, उन्हीं से मेरी लड़ाई होती है। अच्छा, तो फिर खाला से नहीं लड़ते? लड़ते हैं सब। ऐसा कौन सा इंसान है जिसकी लड़ाई नहीं होती? अच्छा, तुम्हारे भाई की नहीं होती? तुम्हारा भाई बड़ा ठंडा आदमी है, प्यार मोहब्बत से। मेरी सबसे लड़ाई होती है। अच्छा, पक्की बात है? पक्की बात। अभी तुम कितने दिन में यमुना से लड़ोगे अगर साथ रहोगे तो? नहीं, ऐसा नहीं है कि क्या नाम है, जो मेरी बहुत हेल्प करता है और बहुत होता है साथ, तो फिर मैं सिर्फ अपने घर के लोगों से लड़ती हूँ। अपने घर के लोगों से, बस बाहर से? मेरे घर में ना एक इतनी छोटी सी बच्ची है, क्या नाम है, मेरी खाला की बेटी है, मैं मेरी उनसे डेली लड़ाई होती है। शेजीन। क्या नाम है? शेजीन। हाँ, वो बहुत क्यूट है, क्या नाम है, उससे मेरी लड़ाई होती है। क्यों लड़ते हो उससे? बस हो जाती है। किस बात पे होती है? हो जाती बस ऐसे ही? वो मेरे काम नहीं करती है और मुझे बहुत गुस्सा आता है। काम नहीं करती तो लड़ाई? मैं ये बोलती हूँ कि मेरे को ना सब जवाब दें। अच्छा, मैं सिर्फ अब खुद जवाब ना दो, सब जवाब दें। मैं भी जवाब देती हूँ, ऐसी नहीं हूँ मैं। आपको खाला तो कह रही क्या, खाला कह रही कि ये तो सबसे लड़ती रहती, जवाब नहीं देती। लड़ती हूँ ना, वो वहाँ से बोल रही है नहीं, वो मना कर रही है। बोलिए, हाँ उन्होंने बोला है। खाला का नाम बताओ। शाहीन। खाला अच्छी है? बहुत अच्छी है। बाबा अच्छे हैं? जितना मेरी जर्नी में जितना मुझे मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट करा है ना, उतना मेरी खाला ने मुझे। क्या बात है। अच्छा, अब ये बताओ, खाला बाबा अच्छे हैं या मम्मा अच्छी हैं? बहुत कंफ्यूज है। एक सबसे अच्छा जो है। दोनों अच्छे। नहीं, एक का ये मैं ये बोलूँगी कि क्या नाम है, मुझे कोई चीज़ चाहिए हो तो फिर वो सारी मेरी फरमाइश वो मेरे बाबा पूरी करते हैं, और मेरी कुछ बात और कोई मैं मसले में फंस जाऊँ
तो मेरी तो मम्मा। 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 तो मगर बाबा अच्छे हुए ना, फरमाइशें तो बाबा पूरे कर रहे हैं। लेकिन मम्मा भी तो बहुत अच्छी हैं। मम्मा तो खाली कहानियां सुन रही है ना, मतलब बाबा फरमाइशें पूरे कर रहे हैं। कहानियाँ सुन के उन कहानियों पे अमल करती हैं और मेरी मदद करती हैं। अच्छा, तो मतलब चलो भाई, चलो दोनों को वोट दे देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर हम टीम ए से पूछते हैं कि आपकी रेसिपी रेडी है? जी भाई रेडी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्यूकम्बर में भी फिलिंग की है? क्यूकम्बर बोट बनाई है मैंने, है। चिकन और बाकी क्रैकर हैं, that's it। ठीक है, और इसके अंदर चीकू कहाँ गया? चीकू इसके अंदर है, सब जगह चीकू। टोस्ट है, इसमें टोस्ट भी है सॉस और भी ग्रेवी है, में भी है, ग्रेवी में भी ताकि और टोस्ट फ्लेवर भी आए। है। जी जो सालसा आपने टोस्ट किया जी इसके जी अंदर, बिल्कुल। उसमें भी चीकू है, जी, राइट? चीकू है बिल्कुल। क्या बात है भाई, क्या बात है, आज खाना खाने का मजा आएगा। और मिर्च मसाले, यहाँ पर चिली ऑयल को तो मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा, मैं पहले बता दूं आपको, ठीक है? तो आपको क्या पता कैसे चलेगा कि इसका टेस्ट कैसा है? भाई मैं क्या करूं असद भाई, मिर्ची है यार, इतनी नहीं है। लाल कुटी में मिर्च मुझे के इन्होंने सॉस बना नहीं, मुझे दिया। आइडिया था जब मैं यहाँ से विन करके गई थी ना, तो मैंने अपनी मम्मा को बताया था कि जो मेरी जो सामने वाली टीम है ना, उनकी प्रेजेंटेशन ऐसी थी, अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, हमसे ज़्यादा अच्छी थी। लेकिन उन्होंने मिर्ची बहुत ज़्यादा डाली थी। और अगर मैं अब जब भी जाऊंगी ना, कंपटीशन करूंगी, तो मैं मिर्ची पे ना बहुत ख्याल रखूँगी। हाँ, मिर्च मसाले जो है ना, वो हमेशा ऐसे होने चाहिए कि हर कोई खा सके, हर कोई खा सके और इतना ज़्यादा परमानेंट नहीं हो। हाँ, परमानेंट जो है ना, वो मिर्च अगर होगा तो हाँ। फिर वो कोई स्पेसिफिक इंसान होता है जो मिर्च पसंद करता है, ठीक है? जैसे ग्योजा मेरी है या sister। डम्पलिंग्स या ग्योजा के साथ मिर्चें लोग खाना पसंद करते हैं, बट मुझ जैसे लोग जो है ना सादा डम्पलिंग खाना पसंद करते हैं या ग्योजा खाना पसंद करते हैं, मगर मिर्च बिल्कुल भी नहीं। देखिए वो जो चिली ऑयल भी जो होता है ना, लोग क्या करते हैं कि वो चिली फ्लेक्स जो ऑयल के अंदर होते हैं वो भी डाल देते हैं। आप सिर्फ एक्सट्रैक्ट जो होता है ना, जो एक्सट्रैक्ट होता है चिली ऑयल का, आप वो यूज़ करते हैं, और वो भी बहुत माइल्ड, तो आपका असल में उसका एरोमा फ्लेवर आ जाता है। चिली आप लोगों को मैं बताऊं कि चिली इतनी नुकसानदेह है बिल्कुल कि ये जो खास तौर पे लाल कुटी हुई मिर्च इतनी नुकसानदेह है कि आप सोच नहीं सकते। पाइल्स जैसी बीमारियां इससे होती हैं, मैदे का अल्सर इससे होता है, एंजाइटी जैसी बीमारी इससे होती है, डिप्रेशन में आप लाल मिर्चों से जाते हैं, गैस्ट्रिक इशू लाल मिर्चों से होता है। तो कोशिश ये करें अपनी ज़िंदगी में काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च का इस्तेमाल, लेकर लाल कुटी हुई मिर्च को कम करें। 4, 3, 2, 1 एंड डन। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट पर किचन का चैंपियन। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट शेफ जलाल हैदर। मेरे साथ मौजूद टीम ए में अब्दुल्ला मिर्ज़ा एंड सबिया काज़मी, और टीम बी में इरफा जावेद एंड यमुना यासिर हैं। मैं ये पूछना चाहूँगा पहले टीम ए से कि आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा और आप लोगों ने एंजॉय किया या नहीं? नहीं, माशाल्लाह एंजॉय बहुत किया जलाल भाई, और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। जो हमें सिचुएशन मिली थी बहुत टफ़ मिली थी, और जो हमें इंग्रेडिएंट्स मिले थे बहुत टफ़ थे, उसके हिसाब से हमने सोच की जो रेसिपी बनाई है, अब वो देखते हैं कि आपको कैसी लगती है। बहुत टफ़ जो है हमें मिली थी। चीकू थे, चिकन ब्रेस्ट पीस था, और इसके साथ हमें जो है वो क्रैकर्स मिले थे। तो जितना हो सका हम लोगों ने उसको बेटर करने की कोशिश की है। बाकी आप बताइए। आप बताएं कैसा रहा एक्सपीरियंस? मज़ेदार रहा। चैलेंज तो यही होता है कि आपको अनयूजुअल चीज़ दी जाए, चैलेंजिंग दी जाए, और फिर आप सोचें उसमें। और अब क्योंकि ये क्रैकर्स चाइनीज़ थे, तो डेफिनेटली मैं कॉन्टिनेंटल फ्लेवर्स या अपना एशियन नहीं लाया, तो फिर मैंने अपने फार ईस्टर्न फ्लेवर्स को इन्फ्यूज़ किया उसमें। और चीकू था, तो मैंने कहा कि इसके सॉस में भी वो फ्लेवर आना चाहिए, थोड़ा सा चंक में भी आना चाहिए। तो सॉस में मैंने थोड़ी सी इसकी प्यूरी भी डाली और थोड़े से चंक्स भी डाले के फ्लेवर, और क्रैकर्स के साथ बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने प्ले किया, गुड जॉब जी। आप पहले आप बताएं यमुना, जी। कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त, आपके साथ बहुत अच्छा लगा और बहुत कंफर्टेबल और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। यस बॉस, आप बताएं, पहले तो ये बताएं इसको खाना कैसे है? हाँ, स्पून से खाना है या हाथ से खाना है? जिससे मर्जी आप बताएं कैसे, बाइट कैसे बनेगा? ये तो जो है क्या नाम है, आप नॉर्मली जैसे कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कोई भी सॉस। ये मैंने ले लिया, और उसके बाद ये मैंने चिकन, और ये चिकन इसके ऊपर। नहीं फिर आप चिकन को लें, हाँ, और उसके ऊपर ये रखें, क्रोटॉन रख दूं। ठीक है, ये आ गया। और आपके ऊपर जो डिपेंड करता है आप वाली सॉस लें। सॉस ये आ गई। ये कौन सी सॉस है? ये हम क्रीम,
ये सॉस आ गई मेरी, ठीक है, डन। Done. और इसके साथ बस और उसके बाद चिली ऑयल। नहीं ये इसके साथ इनका कॉम्बो अच्छा, पहले मैं ये अकेले ट्राई ये करूँ। अकेले का अच्छा से फीडबैक देना। अच्छा ये हमने सावर क्रीम करके और उसमें बेसल ऐड किया है। ये स्पाइसी नहीं है, आप ये हमने वेरिएशन के लिए रखा है, डिपेंड करता है किसको कैसा पसंद है तो वो उस हिसाब से खा ले। अच्छा, ये पीछे ना नहीं मिर्ची नहीं। अच्छा, गुड जॉब, दोनों टीम ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत ज़बरदस्त। आई थॉट कि मिर्चे होंगे बट मिर्चे नहीं थी, वो किक नहीं मिली मिर्चों वाली। फ्लेवर्स जो है ना आपके बहुत ब्लैंड है। ब्लैंड समझते हो ना, मतलब ब्लैंड को कैसे बोलेंगे, लाइक फीके आप मतलब कोई किसी मतलब कोई फ्लेवर कोई किक नहीं है, मतलब कोई फ्लेवर में ना, मतलब कोई Seasoning एक नहीं, acidity- seasoning shorting है, जैसे seasoning की। एक खाने के अंदर आपको सॉल्ट आ रहा होता है, एसिडिटी आ रही होती है, मिर्ची आ रही होती हैं, तो सारी चीज़ें, तो उस तरह की कोई किक नहीं आ रही। जैसे अब बेसन में ही खा रहा हूँ तो ये ओवर फ्राइड लग रहा है मुझे, तो बेसन में ना हल्की सी कड़वाहट आ रही है बिकॉज ऑफ ओवर फ्राइड, ठीक है, तो वो एक हो गया। बहरहाल मगर प्रेजेंटेशन आउट ऑफ द बॉक्स, आपके फ्लेवर इतने कोई माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने प्ले किया है, और इवन चीकू के साथ एक एसिडिटी, सारनेस, एक किक इसमें मिल रही है, अच्छा शार्पनेस भी है, ठीक है, चिकन वेल सीजन है, फ्लेवर्स बहुत ज़बरदस्त आ रहे, तो गुड जॉब दोनों टीम का, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने इतने ज़बरदस्त खाने बनाए और इतनी ज़बरदस्त तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट किया। आई एम हैप्पी कि मेरे पास इस तरह के लोग भी हैं, और इतनी खूबसूरत तरीके से आप लोगों ने उन तीनों इंग्रेडिएंट्स को इस्तेमाल करते हुए इस रेसिपी को बनाया। तो व्यूअर्स, इसी के साथ मैं शेफ़ जलाल और आज की हमारी टीम आप सबसे चाहेगी इजाज़त। जाते जाते हमेशा की तरह आप सब ने अपना अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखना है ख्याल। बट आप चारों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए और आपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। आज के जो किचन के चैंपियन है जी, वो है जी हमारी टीम ए, अब्दुल्ला एंड सबिया काज़मी। तो कल फिर हाजिर होगा सेम टाइम सेम शो में, तो कल तक के लिए खुदा हाफिज। क्या बात है।